शांति। सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले। तो ये परमात्मा का कर्तव्य कलयुग के अंत, सतयुग की आदि, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही चलता है। परमात्मा स्वयं आकर के हमें आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं, हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। हम जो आत्माएं अनादि काल में से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी, शिव परमात्मा बार बार हमको रियलाइज कराते हैं कि बच्चे, आत्मा का गुण है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, जो वर्तमान समय तुम आत्माएं खो चुकी हो, इसलिए अशांत हो, दुखी हो। तो इसके लिए शिव बाबा ने हमें बताया है कि इन 5 विकारों के कारण ही ये तुम्हारी जीवन नरकमय बन गई है। माया ने तुम्हें बिल्कुल ही नेत्रहीन बना दिया है। माया, शिव बाबा धन को नहीं कहते हैं, लेकिन माया माना 5 विकार। तो लोग समझते हैं धन, संपत्ति, बाल बच्चे ये सब माया है, लेकिन शिव बाबा कहते हैं जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो, देखो धन धान्य से तो वो भी भरपूर थे, बाल बच्चे तो उनके भी थे, और प्रकृति, माया प्रकृति तो उन देवी देवताओं की दासी थी। तो माया कौन है? माया है ये 5 विकार जो हमें नरक में ले जाती है। आज हमारी जीवन कौड़ी तुल्य बन गई है, जो हम हीरे तुल्य थे। अब शिव परमात्मा जो कल्याणकारी, जो हमारे सच्चे 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 पिता हैं, माता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, वो आकर के हम आत्माओं की वर्तमान समय ज्ञान द्वारा पालना करते हैं। तो पिता परमात्मा ही मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदगति दाता है, कल्याणकारी है, खिवैया है, बागवान है। ये गुण किसी के भी नहीं है। सारी सृष्टि की आत्माओं को पति से पावन करने का ज्ञान और कला केवल शिव बाबा ही जानते हैं। इसलिए हमारी जीवन का अंधकार मिटाने के लिए सबसे पहले जो अज्ञानता का पर्दा है वो बाप हटाते हैं। सबसे पहला हम आत्मा हैं, अपने को कहते हैं ये मेरा शरीर है, लेकिन शरीर मेरा कहते हुए भी अपने को शरीर समझते हैं। क्या कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूं? क्या बस का ड्राइवर कहेगा मैं बस हूं? अगर वो ये ऐसा कहें तो उसको तो मेंटल कहा जाएगा, बुद्धिहीन कहा जाएगा, अज्ञानी कहा जाएगा। तो आज कितनी बड़ी एक आत्माओं की दुर्दशा हो गई है, जो अपने को कह भी रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, एक दिन मैं आत्मा ये शरीर छोड़ चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, लेकिन फिर अपने को शरीर से बैठे। तो शिव बाबा आकर के सबसे पहले हमें आत्मा स्वरूप में टिकाते, अर्थात आत्मा की ज्योति जगाते हैं। हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं, जो हम कहते आए हे प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो। तो भगवान आकर के हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, और मंदिर में जब जाते हो तो इसका यादगार मस्तक पर तिलक टीका लगाया जाता है, क्योंकि आत्मा देह में भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। जैसे गाड़ी के ड्राइवर की एक विशेष सीट होती है, बैठ करके गाड़ी चलाते हैं, तो आत्मा की सीट भ्रिकुटी है, जो सारे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती है, कंट्रोल करती है। तो बाप आकर के यही कहते हैं कि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे,
आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, आत्मा की स्मृति में नहीं रहोगे, तब तक मुझ परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मदर्शन से ही प्रभु दर्शन होता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। तो ये तीसरा नेत्र बाप को आके देना पड़ता है। ये नेत्र देने की कला किसी के पास भी नहीं है। हमने सारी जिंदगी भक्ति की, लेकिन वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, लेकिन कहीं भी हमें ये नहीं बताया गया कि तुम शुद्धात्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये तो सब कहते हैं, हाँ आत्मा कर्म करती है, देह से चली जाती है तो मुर्दा हो जाता है, लेकिन मैं खुद ही आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही बोल रहा हूँ, मैं आत्मा ही कर्म करता हूँ। ये ज्ञान स्वयं पिता परमात्मा देते हैं। और जब हम अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की देह में भी आत्मा को देखते हैं, तब हमारी दृष्टि भाई भाई की होती है, दृष्टि पवित्र होती है, वरना तो पवित्र होना असंभव है। तो बाप आकर के हमारी ज्योति जलाते हैं, जिस ज्योति से हम हर आत्मा की ज्योत जलाते हैं, ज्योत से ज्योत जला करके विश्व का अंधकार दूर करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विश्व की सेवा है। खुद भी आत्मिक स्मृति में आकर के रहना और दूसरों को भी आत्मिक स्मृति दिलाना, इससे जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, रंग भेद सब समाप्त हो जाते हैं। तो वही स्नेह की भावना फिर पैदा होती है। तो जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक पिता परमात्मा को पिता भी नहीं समझ सकते। तो अब हमें महसूस करना है, फील करना है कि मैं आत्मा किसकी संतान हूँ। जो सारे सृष्टि का रचयिता है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर हैं, मैं आत्मा उसकी संतान हूँ। तो ये स्मृति ही हमें अज्ञानता से और विकारों से मुक्ति दिलाती है। तभी हम जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये पिता परमात्मा का कर्तव्य वर्तमान समय चल रहा है। तो अभी बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, माना कर्म योगी बनो। घर गृहस्थ का त्याग नहीं, लेकिन विकारों का त्याग करो। और वो आत्मिक स्मृति से ही अपने आप ही त्याग हो जाता है। जिस प्रकार दिया जलाने से, रोशनी जलाने से अंधकार अपने आप चला जाता है। तो मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, पिता परमात्मा का लाडला बच्चा हूँ। ये स्मृति ही योग है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।